पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जोगविंदर पटियाल और आज का सबसे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट यही है कि बिहार के बाद झारखंड में भी सीएम का चेहरा कैसे ईडी की कार्रवाई के बाद बदला है। वहां नीतीश कुमार सीएम रहे, लेकिन झारखंड में क्या हुआ? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हिरासत में ले लिए गए हैं ईडी की तरफ से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमीन घोटाले में हेमंत को हिरासत में लिया है। माना यह जा रहा है कि आज रात में भी गिरफ्तारी हो सकती है या औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पब्लिक इंटरेस्ट में 6-7 घंटे की पूछताछ के बाद अब से थोड़ी देर पहले ही झारखंड की राजधानी रांची में सीएम आवास से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया है और जमीन घोटाले के आरोप हैं। अब सवाल है कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, क्योंकि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है चंपई सोरेन को और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं। और यह जो औपचारिकता है नई सरकार के गठन की, हेमंत सोरेन की हिरासत में जाने के बाद उनकी किसी भी पल औपचारिक गिरफ्तारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिखा सकता है। पिछले 48 घंटे से यह आंख मिचौली का खेल चल रहा था और आज दोपहर 1 बजे से हेमंत सोरेन ने ईडी को यह कहा था कि वो सीएम आवास पर मौजूद रहेंगे रांची में। अगर उनसे पूछताछ करनी है तो कर ली जाए। इससे पहले 28 और 29 जनवरी को दिल्ली में तेजी से घटनाक्रम बदला था। हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली में वो पूछताछ नहीं हो पाई क्योंकि अचानक हेमंत सोरेन गायब हो गए। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि 28-29 तारीख को जो नहीं हो पाया था, दिल्ली से किसी भी रास्ते से निकलकर, सड़क के रास्ते से निकलकर हेमंत सोरेन पहुंच गए थे रांची। और रांची में आज दोपहर 1 बजे के बाद जो पूछताछ शुरू हुई वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनको हिरासत में ले लिया गया है ईडी की तरफ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पब्लिक इंटरेस्ट जिस पर बना हुआ था दोपहर से, वो ये है कि हेमंत सोरेन हिरासत में हैं। की तरफ से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी को, माननीय चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है या हिरासत में है? अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री जी यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। जी नहीं। ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी को आप सुन रहे थे। चंद मिनट पहले उन्होंने ये बात कही कि हेमंत सोरेन को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है, पहली बार सांसद के मुंह से इस बात की पुष्टि हो गई है कि ईडी की हिरासत में हैं झारखंड के सीएम हेमंत। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कल से इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी। हमारे रिपोर्टर इस वक्त सीएम आवास के बाहर भी मौजूद हैं और राजभवन में भी मौजूद हैं, क्योंकि यह घटनाक्रम लगातार बदलेगा। राजभवन में 9:30 बजे मुलाकात होगी उन विधायकों की जो चंपई सोरेन के पक्ष में उन्हें अपने विधायक दल का नेता बनाकर राज्यपाल से समय मांग रहे थे। सीधा चलते हैं रांची में सीएम आवास के बाहर। अभिषेक, क्या हलचल है? देखिए जगविंदर, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि मैं वहां से अभी आ गया हूं, राज्यपाल के आवास पर आ गया हूं। यहां कुछ आपको मूवमेंट में आपको दिखाना चाहूंगा ये अर्जेंटली, क्योंकि यहां पर अभी कुछ देर में ही उम्मीद है, जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में यहां से सीएम को लेकर के ईडी की टीम यहां से निकलने वाली है। सामने की ओर जो ये मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है ये उसी का प्रमाण है, उसी का सबूत है। और मैं आपको एक बात और दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर एडवांस पायलट कार भी यहाँ पर लगाई जा चुकी है, मीडिया को हटाया जा रहा है। इधर से दिखाइएगा कि यहाँ पर आगे। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए कि अगर ईडी की हिरासत में हैं हेमंत सोरेन, तो वो राजभवन क्यों लाए गए? क्या उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि वो वहां पर जाना चाहते हैं या इस्तीफा देने के लिए आए हैं? क्यों हेमंत सोरेन को ईडी हिरासत में राजभवन लेकर आई, ये जानना है।
देखिए ईडी की टीम उनके साथ राजभवन आई है। अभी औपचारिक ये उनकी अरेस्ट की औपचारिक जो आप अभी आप जो कह रहे थे वही सच्चाई है। औपचारिक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और हमारी सोर्सेज ये कहते हैं कि ईडी की पूछताछ के दौरान ईडी ने उनको बता दिया था कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद ही चूंकि ये पहले से तय था कि अगर अरेस्ट किया जाता है तो वो अपना इस्तीफा देंगे और साथ में एक नए नेता का चुनाव भी हो गया था। तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड है ईडी की टीम के साथ में जो पूछताछ कर रही थी और हेमंत सोरेन के बीच में ये आपस में आपसी सहमत से तय हुआ और ईडी की टीम साथ में यहाँ पर आई है। उन्होंने इस्तीफा दिया और ये हमने उसी समय बता दिया था जब ये पूछताछ चल रही थी कि हेमंत सोरेन निकलेंगे और निकल करके इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद ईडी उनको फॉर्मली अरेस्ट करके यहाँ आज वो रांची में कौन मौजूद है इस वक्त ईडी और हेमंत सोरेन के अलावा? और कौन कौन मौजूद है राजभवन में? राजभवन के अंदर अभी 5 लीडर्स हैं जगविंदर, और ये पांचों जो हैं ये इसमें आरजेडी के भी हैं, जेएमएम के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस की ओर से हमारी जो जानकारी वो आलमगीर आलम है जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, हमारी जानकारी कहती है वो मौजूद हैं। आरजेडी के चूंकि इकलौते जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। जेएमएम के हैं, जेएमएम से खुद चंपई सोरेन हैं और साथ में एक लेफ्ट पार्टी के भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। कुल 5 हैं जो कि अंदर मौजूद हैं और उन्हीं 5 को ही इजाजत दी गई थी। बाकी जो विधायक आए थे उनको कहा गया था कि वो यहाँ पर ना आए क्योंकि उनके लिए परमिशन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आए थे, दबाव के लिए आए थे कि इनकेस अगर उनका स्टेक नहीं लिया जाता है तो बाकायदा वो परेड के लिए भी तैयार हैं। वो अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये 5 प्रतिनिधि और साथ में हेमंत सोरेन और ईडी की टीम अभी भीतर मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है अभिषेक कि जिस तरह से आप कह रहे हैं परेड के लिए भी मौजूद है, तो क्या आपस में कोई विरोधाभास है चंपई सोरेन को लेकर, या वैसे ही इन्होंने तैयारी रखी है कि अगर राज्यपाल बुला लेते हैं तो सभी परेड भी कर लेंगे, या कोई विरोधाभास तो नहीं है? देखिए चंपई सोरेन को लेकर विरोधाभास नहीं है जगविंदर। विरोधाभास जो था वो कुछ हद तक कल्पना सोरेन के नाम पर सीता सोरेन और वसंत सोरेन को था, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी है और जो छोटे भाई हैं, लेकिन चंपई सोरेन के नाम पर नहीं है। हमारी जो जानकारी कहती है यहाँ पर विधायक जो परेड के लिए आए थे इसलिए आए थे कि अगर राज्यपाल ने इनकार कर दिया, अगर राज्यपाल ने कुछ हीला हवाली की, अगर राज्यपाल ने जानना चाहा कि चंपई सोरेन के साथ में कितने विधायक हैं आप सामने रखिए। हालांकि हमारी जानकारी है कि 45 का सिग्नेचर भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर राज्यपाल नहीं माने तो जो एक पुरानी परंपरा चली आती है कि परेड कराने की, आप देख लीजिए, आप गिन लीजिए कि चंपई सोरेन जिनको नेता चुना है उनके पीछे मेजॉरिटी है। इसी मकसद से यहाँ पर विधायकों को लाया गया था। एक बात और अभिषेक, ये चंपई सोरेन को टाइगर कहा जाता है वहां पर और शिबू सोरेन के बहुत खास रहे हैं। जरा ये बताइए जो नया सीएम का चेहरा है आखिरकार ये कहां से आते हैं और क्यों इनको टाइगर कहा जाता है? चंपई सोरेन की बैकग्राउंड बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए ये सरायकेला इलाके से हैं और ये अर्जुन मुंडा की जब सरकार थी आपको याद होगा, उस सरकार में भी ये मिनिस्टर थे और ये शिबू सोरेन के बेहद ही करीबी हैं, हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी सबसे जो अहम बात ये है वो है कि हेमंत सोरेन के ये बेहद ही लॉयलिस्ट में से एक हैं। इनको आप यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन जो भी हेमंत सोरेन की जो सोच है, जो हेमंत सोरेन की जो भी करना चाहते हैं, सबसे विश्वस्त जो चंद 3-4 लोग यहाँ पर हैं उनमें से सबसे पहला नाम है चंपई सोरेन का है। और दूसरी बात है इनके नाम पर एक आम सहमति है। आम सहमति सिर्फ जेएमएम में ही नहीं है बल्कि कांग्रेस में, आरजेडी में और लेफ्ट पार्टियों में भी इनके नाम पर सहमति है। ट्राइबल चेहरा है और दूसरी बात यह है कि इनके नाम के जरिए जो ट्राइबल का इशू है कि ट्राइबल को टारगेट किया जा रहा है, इस इशू को भी ये अच्छे से उठा सकते हैं। चंपई सोरेन अच्छा बोलते हैं, अपनी बात कम्युनिकेशन करने में ये माहिर हैं। दीपक, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? और ये जो सारी हलचल है इसके बीच विधायकों का कब तक आना होगा वहां पर राजभवन में? जी बिल्कुल, राजभवन की ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, राजभवन की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। राजभवन से जो 3 बसों में बैठाकर तमाम विधायकों को यहाँ पर लाया गया था, वो 3 बसें यहाँ पर पहुँची। उसके बाद से ये कहा गया राज्यपाल की तरफ से कि 4 से 5 लोग ही वहाँ पर आ सकते हैं मिलने के लिए अंदर। फिर उसके बाद जो तमाम विधायक हैं वो बसों में सवार होकर बाहर आए। काफ़ी देर तक बस बाहर खड़ी रही और उसके बाद हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचते हैं, हेमंत सोरेन अंदर जाते हैं और ये फिर तमाम जो विधायक जो बस में यहाँ पर मौजूद थे वो फिर यहाँ से बसें निकल जाती हैं। यानी कि तमाम जो विधायक यहाँ पर पहुँचे थे वो निकल चुके हैं। तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन 4 से 5 विधायक, जैसे कि अभिषेक भी बता रहे थे, अलग अलग पार्टी के हैं। चाहे वो जेएमएम की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे वो लेफ्ट पार्टी की बात करें, आरजेडी का एक विधायक है वो भी अंदर मौजूद हैं। तो ये 5 विधायक भी मुलाकात करेंगे। इनको टाइम 9 बजे के बाद कहीं दिया गया था, 9 से 9:30 बजे के बीच। सोरेन को देखा आपने जब वो राजभवन आए थे ईडी की कस्टडी में, तब आपने देखा उनको?
जी बिल्कुल बिल्कुल, हेमंत सोरेन अपनी अगली सीट पर ही बैठे थे। जिस तरीके से अक्सर वो आते हैं, उन्होंने हाथ हिलाया, वेव किया, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उसके बाद थोड़ी देर तक वो गेट पर खड़े रहे। जैसा कि आपने देखा, सामने वो गेट आपको नजर आ रहा है, और वहां से अंदर गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, और वहां से सीधा अंदर गए। उसके बाद कुछ जो विधायक बाहर मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा, ये जानकारी दी कि ईडी ने फिलहाल ये कहा है कि उनको कस्टडी में ले लिया है, हाउस अरेस्ट फिलहाल करके रखा हुआ है, सुरक्षा का तमाम जायजा लिया जा रहा है। और सीधे तौर पर यह जानकारी भी फिर साफ हो गई कि चंपई सोरेन को ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, उनका नाम भी आगे प्रस्ताव कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन खुद गए अंदर जानकारी देने के लिए, और जो 5 विधायक हैं वो भी अपनी तरफ से कहेंगे। बात इस बात को लेकर पता चल पाया कि चंपई सोरेन कहीं रातों रात शपथ ले लेंगे, आगे कार्यक्रम रखा जाएगा? अभी सिर्फ वो अपने नाम का प्रस्ताव देकर और विधायकों के जो साइंड लेटर होगा वो देकर जाएंगे। क्या औपचारिकता होगी आज रात को? आएंगे अभी तो क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि तमाम विधायकों का ये कहना था कि चंपई सोरेन जल्द से जल्द शपथ लें, यानी कि जल्द से जल्द, चाहे तो आज रात को भी शपथ ले लें, क्योंकि उनकी कोशिश यही है। जब कल विधायक दल की मीटिंग हुई थी शाम 7 बजे, और करीबन 2 से 3 घंटा वो मीटिंग चली थी, उसमें तमाम चीज़ें तय कर ली थी। ये प्लान बी था, अगर अरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये संभावनाएं बहुत प्रबल थी कि अरेस्टिंग होनी है, और जब आप अरेस्टिंग की पूरी भूमिका बन गई, तो उसके बाद से तमाम विधायक बस में सवार होकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, और तमाम जब विधायकों से हमने बातचीत की जो बाहर निकले, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम बीजेपी को सफल नहीं होने देना चाहते। बीजेपी कोशिश कर रही है कि हमारे विधायकों को तोड़ दे, यहां पर सरकार अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। यही वजह है कि तुरंत हेमंत सोरेन ने शायद ईडी से इजाजत मांगी कि मैं इस्तीफा देने खुद जाना चाहता हूं, इसलिए हेमंत सोरेन यहां पर पहुंच गए, पहले विधायकों को भेज दिया। और अब जो बात की जा रही चंपई सोरेन की, तो पूरी कोशिश इस वक्त हेमंत सोरेन भी अंदर कर रहे हैं, और जो बाकी के 5 विधायक भी हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये शपथ ग्रहण हो जाए। उनसे टाइम लिया जा रहा है कि आप चाहें तो इसे बने रहिए दीपक, यहीं पर बने रहिएगा। जैसी अपडेट होगा मैं दोबारा आऊंगा। अभिषेक के पास एक बार फिर चलता हूं। अभिषेक, ये पूरा घटनाक्रम मैं समझ रहा था, एक बात और बताइए मुझे कि क्या ईडी ने जो हिरासत में लिया है, इनको ये तुरंत अब कोर्ट लेकर जाएंगे, कल पेश किया जाएगा, मेडिकल की औपचारिकता भी करनी होगी, तो मुख्यमंत्री को पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, या क्या करेंगे? ये सब चीजें कल सुबह होंगी, कुछ पता लग पाया इस बारे में? बिल्कुल, हमारी जानकारी यही है जगविंदर कि ये कल सुबह होंगी, आज रात में उनको रखा जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली एक सेफ जगह है, जो कि ईडी ने पहले से ही, हमारी जानकारी कहती है कि पहले से ही पूरी फुली इक्विप्ड है, उसको मुकम्मल करके रखा हुआ है। उनका वहाँ रखा जाएगा, और निस्संदेह उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल वहीं पर होगा उनका। हमारी जानकारी कहती है जहाँ पर रखेंगे वहीं पर मेडिकल होगा, और वहीं पर मेडिकल करने के बाद कल उनको पेश किया जाएगा, और वहाँ पर उनकी रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड इसलिए मांगी जाएगी कि इसके पहले इनके एक जो व्यक्तिगत सहायक थे उनको गिरफ्तार किया गया है, एक आईएएस हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ इस मामले में 14 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उसमें बहुत सारे इनपुट ऐसे हैं जहां पर ईडी को जरूरत है कि उनके साथ में कन्फ्रंट भी कराने की जरूरत आएगी। वो भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा और भी कई अहम चीजें हैं जो कि ईडी को जानकारी करनी है, पता करना है, तो उसके लिए भी रिमांड मांगेगी ईडी की टीम। ये 2 केस थे, जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। पहला केस था ट्राइबल लैंड थी, और 8.5 एकड़ जमीन का हल्ला था। 12 प्लॉट में वो जमीन बंटी हुई है, उस पर एक आउट हाउस बना हुआ है, उसमें एक गार्ड का रूम भी बना हुआ है। वो अलग अलग लोगों के नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, लेकिन कहा जाता है कि वो हेमंत सोरेन की बेनामी जमीन थी। इसी तरह एक खरीद फरोख्त का झगड़ा पड़ा है, और वो खरीद फरोख्त की जमीन थी सेना की, और उस जमीन पर भी बताया जाता है कि अलग अलग लोगों के नाम पर खरीद फरोख्त हुई, लेकिन वो जमीन भी जुड़ी हुई है हेमंत सोरेन के नाम से। इस मामले में नगर निगम रांची ने एफआईआर दर्ज करवाई, और उस एफआईआर के बाद ईडी ने केस दर्ज किया। फर्जी नाम पते निकले। कहा यह भी जा रहा है कि ट्राइबल लैंड घोटाले से जुड़ा यह तमाम मामला जब ईडी की ईसीआईआर में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें कन्वर्ट होने के बाद जून 2022 में ईडी ने जांच शुरू की। दस्तावेज में जाली जमीन की खरीद के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के सिलसिले में भी मुख्यमंत्री से ईडी ने पूछताछ की। बार बार उनको समन भेजा गया, 10 समन भेजे गए, तब जाकर ये पूछताछ संभव हो पाई। और जिस तरह से अब पूछताछ हुई है, उसको लेकर ये लगता था कि ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी की औपचारिकता शायद आज रात ही पूरी कर ली जाएगी। तो ये बताइए अभिषेक कि ये जो जानकारी हमने दी इन लैंड स्कैम से जुड़ी हुई, जो नगर निगम से निकले, उसकी एफआईआर से निकले और ईडी की जांच तक चले गए, इसमें और क्या जानकारियां हैं, कहां फंसे बेसिकली हेमंत सोरेन?
देखिए, ये जो मामला है, जिस मामले में अभी अरेस्ट हुई है, ये 4.5 एकड़ का मामला है जो आप जिक्र कर रहे थे। रांची में जो ज़मीन है ये ये सेना की ज़मीन है। इस ज़मीन की बिक्री का मामला है। इसकी अवैध तरीके से बिक्री की गई है और इस अवैध तरीके से बिक्री में जो है हेमंत सोरेन का ही नहीं बल्कि जो उस समय जो राजस्व का अधिकारी था जिसने इसको फैसिलिटेट किया था उसको पहले अरेस्ट किया गया। उसके बाद एक IAS जिन्होंने इसको फैसिलिटेट किया गया था उनको अरेस्ट किया गया और उसी एक जो गिरफ्तारी हुई है वो हेमंत सोरेन के OSD की भी गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन को इसी सिलसिले में 10 समन दिए गए। वो 20 जनवरी को हाजिर हुए। 20 जनवरी को उनसे पूछताछ की गई, तमाम उनके सामने फैक्ट रखे गए। उसके बाद 29 और 30 दो डेट्स और दी गई थी लेकिन वो उसमें हाजिर नहीं हुए। फिर आज फाइनली जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये फिलहाल जो 4.5 एकड़ की जो सेना की जमीन है ये उसकी बिक्री का मामला है और इसमें एक्टिव कन्नाइवेंस न सिर्फ हेमंत सोरेन की, उनके पूरे स्टाफ की, जो वहाँ के राजस्व अधिकारियों की, उनकी और वहाँ के उस पूरे इलाके उस पूरे क्षेत्र के इंचार्ज जिस अधिकारी को बनाया गया था जो IAS अधिकारी थे उनको पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। उसी मामले में हेमंत सोरेन की आज गिरफ्तारी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं अभी कोयला खदान का मामला बाकी है, उसमें भी ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी माइंस का मामला बाकी, उसमें भी ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो कितने केस है कुल हेमंत सोरेन के खिलाफ अलग अलग जांच एजेंसियों के पास? कितने केस चल रहे हैं अभिषेक? कुल 3 मामलों पे कार्रवाई चल रही है। एक मामला ये जो आज 4.5 एकड़ का मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है, ये सेना की जमीन का मामला है। और दूसरा जो मैटर है वो कोयले के खनन का मामला है और इसके अलावा माइनिंग का मामला भी है, जो इलीगल माइनिंग की गई है। इन तीनों ही मामलों में ये हेमंत सोरेन का नाम है और इन तीनों ही मामलों में बाकायदा एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी की है ये 4.5 एकड़ की जो सेना की जमीन है ये उसके मामले में। लेकिन ये तय है कि इसके बाद उन मामले में भी अरेस्ट होनी तय है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनको लेकर के ईडी पूछताछ करना चाह रही थी लेकिन हेमंत सोरेन कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जबकि जो फैक्ट है, जो एविडेंसेज हैं वो रिटन में उनके खिलाफ जाते हैं और कई तरह के बयान भी ईडी के पास दर्ज हो चुके हैं जो उनकी कॉम्प्लिसिटी की पुष्टि करते हैं। जी अभिषेक, आप और अपडेट लीजिए, मैं फिर लौटूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक और जानकारी दे देता हूं आपको। जानकारी ये है कि 2013-14 में भी मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन और इसके अलावा 2019 से लगातार मुख्यमंत्री थे। लेकिन उनके खिलाफ पिछले 1-1.5 साल से जांच का माहौल जो बना उसके बाद 28 और 29 जनवरी को यानी तकरीबन 2 दिन पहले जब वो दिल्ली आए थे तब ये कयास लगाए जाने लगे कि दिल्ली में उनसे पूछताछ हो सकती है। कहा यह भी गया कि वो यहाँ कुछ बीजेपी के नेताओं से मिलने आए थे लेकिन मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद उन्होंने कानूनी सलाह ली, लेकिन इस बीच ईडी ने जब उनसे पूछताछ करना चाहिए तो वो अपना प्लेन और अपनी BMW गाड़ी दिल्ली में ही छोड़कर यहाँ से अंडरग्राउंड हो गए। माना यह गया कि वो सड़क के रास्ते से रांची पहुंचे यानी झारखंड तक गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चंपई सोरेन, जिन्हें की नया विधायक दल का नेता चुना गया है, उनके PA के हवाले से क्या खबर है? खबर यह है चंपई सोरेन अभी राजभवन के अंदर ही मौजूद हैं। चंपई सोरेन कल CM पद की शपथ लेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कहा था कि क्या शपथ ग्रहण कहीं आज राजभवन में ही तो नहीं हो जाएगा? जिस तरह से लगातार ये पूरा घटनाक्रम होकर पूरी हालात, सियासी समीकरण बदले हैं, उसे देखते हुए ABP न्यूज ने यह आशंका पहले ही जता दी थी कि कहीं आज ही शपथ ग्रहण तो नहीं हो जाएगा। ABP न्यूज की चंपई सोरेन के PA से बात हुई है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। हालांकि चंपई सोरेन के लिए मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मौका आया है, मगर ऐसी घड़ी में आया है जब उनके जो सियासी माई बाप हैं उनके ऊपर आफत आई है। यानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी दिख रही है, हिरासत में उनको ले लिया गया ईडी की तरफ से। जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होनी ही है, औपचारिकता बाकी है। लेकिन इस बीच चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सोचिए, कल्पना सोरेन को बनाया जाना चाहते थे और ये चाहते थे हेमंत सोरेन कि उनकी पत्नी खड़ाऊ सरकार चलाएं, जो कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बने थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया था जब उन पर मुकदमों की गाज गिरी और हट गए। उसी तरह से कल्पना सोरेन को बनाने की चाहते थे। ये देखिए, आप सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये चंपई सोरेन को देख लीजिए जो अब आपको झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे कल के बाद। देखिए, ये सीधी उनकी तस्वीरें हैं और ये राजभवन के बाहर से ABP न्यूज पर पब्लिक इंटरेस्ट में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे ये कुछ बोलना शुरू करेंगे हम आपको इनकी बात सुनवाएंगे। भारी गहमा गहमी है, सारा मीडिया मौजूद है, देश भर का मीडिया वहां मौजूद है
और चंपई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री पद की कल शपथ ले सकते हैं। वही चंपई सोरेन राजभवन के बाहर पहुंचे हैं। सुनिए चंपई सोरेन को। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी लेफ्ट सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। रहेंगे आलमगीर जी समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सब अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने दावा पेश किया है। और बोलना है, बोलिए सर, बोलिए। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गया। 2-3 बड़ी खबरें निकली हैं राजभवन के बाहर से। जो बातचीत आप सुन रहे थे चंपई सोरेन और उनके सहयोगियों की, पहली आप बड़ी खबर सुन लीजिए। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, ये पहली खबर निकल के आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के MLAs ने यह दावा कर दिया बाहर आकर कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, ये कंफर्म्ड खबर है। दूसरी, नया चेहरा CM नया कौन होगा? चंपई सोरेन होंगे, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपको बता रहे हैं। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और चौथी बात यह कही गई है बड़ी, चंपई सोरेन के नेतृत्व में 43 विधायकों का समर्थन उनके पास है। 82 टोटल सीटें हैं विधानसभा की और यह कहा गया है कि 43 का समर्थन है। बेशक राज्यपाल परेड करा ले, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजभवन की तरफ से कोई भी शपथ ग्रहण का समय अभी नहीं दिया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है हेमंत सोरेन के विधायकों की तरफ से कि चंपई सोरेन को कब शपथ दिलाई जानी है। जो दावा पेश किया है उन्होंने, उसके बारे में उन्होंने कहा है समय देंगे। इस्तीफा दिया, उनको जोड़ेंगे। 2 आदमी हॉस्पिटल है, उनको जोड़ते 47 हमारा विधायक हमारे पास है। राज्यपाल क्या कहें? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ ग्रहण के कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। ये एक और नया दावा आ गया सामने। 43 नहीं 47 कहा जा रहा है। 47 विधायक हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इसमें 30 हैं, कांग्रेस के 16 हैं और आरजेडी का 1 आदमी है, यानी 17 अन्य पार्टियों के हैं और 30 झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। कांग्रेस सपोर्ट में खड़ी है, आरजेडी सपोर्ट में खड़ी है और उसी के साथ शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के तौर में प्रोजेक्ट कर चुकी है। अब राज्यपाल जब टाइम देंगे उसके हिसाब से
शपथ ग्रहण होगा। लेकिन फिलहाल यह साफ कर दिया गया है कि राज्यपाल ने जो दावा पेश किया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों की तरफ से, उस पर शपथ ग्रहण का कोई समय फिलहाल नहीं दिया है। हां, राज्यपाल ने यह जरूर कहा है इन सभी विधायकों को कि वो इस दावे को देखने के बाद आपको समय बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप आइएगा और शपथ जिसको लेनी है उसके बाद तय करेंगे। यानी चंपई सोरेन को शायद आज रात इंतजार करना पड़ेगा, राज्यपाल की उस कॉल की वेट करनी पड़ेगी जो दावा पेश करने के बाद राज्यपाल की तरफ से औपचारिक रूप से दी जाती है। यानी इस वक्त के 4-5 बड़े घटनाक्रम आज पिछले 4-5 घंटे में हुए हैं। पहली बात यह हुई है कि ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है। उनके ऊपर जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। उसकी पूछताछ 1 बजे शुरू हुई थी और तकरीबन 8 बजे यह खबर आ गई कि हिरासत में ले लिए गए हैं हेमंत सोरेन। दूसरी खबर यह बड़ी निकल के आई है अभी तक कि चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। हेमंत सोरेन की जगह लेंगे वो। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और राज्यपाल के पास दावा पेश कर दिया गया है। पेश यह किया गया कि 47 विधायक, 82 में से 47 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के हैं और 47 का आंकड़ा दे दिया गया है राजभवन में। अब अगली बात रही कि शपथ ग्रहण कब होगा। शपथ ग्रहण के लिए अभी राज्यपाल की तरफ से कोई समय नहीं दिया गया है। दावे को देखने के बाद, उस पर चर्चा करने के बाद वो तमाम तरह से जो आखिरी फैसला होगा वो बता दिया जाएगा। अभिषेक, ये सारे बड़े बड़े घटनाक्रम पता लग गए, अब नेता अंदर से आके बाहर बता भी रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये गहमा गहमी आपको यहां रोक कर रखेगी राजभवन के बाहर सुबह तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए आपसे जो बातचीत हो रही थी उसमें मैं आपसे कह ही रहा था कि चंपई सोरेन अंदर हैं, आलमगीर आलम भी अंदर हैं। वही हुआ, चंपई सोरेन भी बाहर आए, आलमगीर आलम भी बाहर आए। आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, ये 5 नेता जो है वो भीतर थे। और ये जल्दी जो आप कह रहे थे वो सच्चाई है। इन्होंने कहा है कि जल्दी शपथ ग्रहण का टाइम तय किया जाए। हालांकि फाइनल कॉल जो है वो राजभवन को ही लेनी है, फिर भी अंदाजा उम्मीद इसी बात की है कि कल शपथ ग्रहण ये हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि राजभवन इस बात को लेकर के मुतमईन है कि मेजॉरिटी है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है। किसी ने ये क्लेम भी नहीं किया है कि नहीं चंपई सोरेन के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो सारी ड्यू प्रोसेस पूरी है, तो इसीलिए उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि कल ये शपथ ग्रहण हो सकता है और उसके बाद जो है जो मिनिस्ट्री फॉर्मेशन का काम है वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक, ये कल्पना और चंपई की रेस में चंपई कैसे आगे निकले? क्योंकि हर मुख्यमंत्री की कोशिश होती है कि अगर मेरी कुर्सी जा रही है तो परिवार का कोई आदमी बन जाए। क्या ये पारिवारिक विरोध के कारण चंपई की लॉटरी लगी है या फिर कल्पना से और बाकी विरोध हो सकते थे या नेता नाराज हो सकते थे, इसलिए एक पुराने खांटी चेहरे को आगे लाया गया? 2 वजह हैं जगविंदर। पहली वजह है जो आप कह रहे हैं कि विरोध। देखिए विरोध तो आ रहा था। सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा की पत्नी हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था कि ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करना ही है तो हेमंत सोरेन अपनी भतीजी को यानी कि उनकी बेटी पर हाथ रखें। ये विरोध सामने आ गया था। बसंत सोरेन जो छोटे भाई हैं, उनकी विरोध की बात भी कही जा रही थी। लेकिन जो दूसरा टेक्निकल पहलू है वो ये भी था कि हो सकता है राज्यपाल शपथ दिलाने से इंकार कर देते। उसकी वजह आपको याद होगा, एक सरफराज आलम करके विधायक है जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी और यह था कि वो सीट इसलिए छोड़ी गई है कि कल्पना सोरेन अगर सीएम बनेगी तो उनको लड़ाना होगा। लेकिन चूंकि विधानसभा का चुनाव है, वो इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो ये राज्यपाल का डिस्क्रिशन था कि क्या इतना समय रह गया है कि जब ये उपचुनाव हो सकता है या नहीं। हो सकता है कि अगर राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन के बीच में बातचीत होती, जो संवैधानिक विशेषज्ञ ये राय दे रहे थे कि शायद उपचुनाव नहीं हो पाएगा। बीजेपी कह रही थी कि उपचुनाव नहीं हो सकता है, समय नहीं बचा हुआ है। तो उस स्थिति में राज्यपाल सीएम बनाने से इंकार कर देते कि जो चुना ही नहीं जा सकता है उसे कैसे हम सीएम डिजिग्नेट कर दें। तो ये टेक्निकल इशू था और साथ में एक विरोध का भी इशू था। बने रहिए आप मेरे साथ अभिषेक। उधर दीपक के पास चलते हैं। दीपक, एक बात बताओ कि चंपई तो बाहर आ गए, हेमंत कहां है अभी? हेमंत सोरेन अंदर ही है क्या अभी राज्यपाल के पास?
अभी जो जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन भी यहाँ से निकल गए हैं और चंपई सोरेन भी निकल गए हैं, जो चारों पांचों विधायक थे वो भी निकल चुके हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर कही जोगिंदर जी कि ये कहा गया है कि जो महागठबंधन के जो 47 के 47 विधायक हैं उन्होंने अपनी सहमति दी है और ये सीधे तौर पर ये कहा गया है कि सबकी सहमति है चंपई सोरेन के नाम पर, कोई एक कम विधायक नहीं बताया गया है। जो हमने एबीपी न्यूज़ पर दो विधायक 3 से 4 विधायक जो अंदर से जो बाहर निकले, हमने उनसे लगातार पूछा कि कितने विधायकों ने समर्थन दिया है, तो उन्होंने कहा कि पूरे 47 विधायकों का समर्थन है चंपई सोरेन के नाम पर और ये राज्यपाल को सूचित कर दिया गया है। राज्यपाल को चिट्ठी दे दी गई है। हेमंत सोरेन ने भी खुद ये कह दिया है राज्यपाल से और सीधे तौर पर सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि इस शपथ के लिए हम तैयार हैं, आप हमें कोई भी वक्त दीजिए, जल्द से जल्द वक्त दीजिए, किसी भी वक्त आप शपथ कराने के लिए तैयार हैं, आप हमें समय दे दीजिए। तो यानी कि शपथ जल्द से जल्द कराने पर जोर है, जैसे कि हम पहले भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी जानकारी मिली है कि एक भी विधायक कम नहीं, पूरे 48 विधायकों ने ये सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो अपना समर्थन उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर जो कि यहाँ जो विधायक जिन्होंने मुलाकात की है राज्यपाल के साथ, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है। और तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राज्यपाल के निवास के बाहर मीडिया का जमाना जरूर है, लेकिन तमाम जो काफिला निकल चुका है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी निकल चुके हैं और चंपई सोरेन भी निकल चुके हैं। उन्होंने सबसे बड़ी सियासी हलचल दीपक तभी रहती है राजभवन में जब सरकार या सीएम का चेहरा बदलता है, तभी जहां आप खड़े हैं यहाँ सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखी जाती है। अभिषेक, एक बात पूछनी थी आपसे मैंने, जैसे दीपक बता रहे थे कि निकल गए हैं हेमंत सोरेन, तो हमें उनको फॉलो तो करना ही है कि ईडी कहां लेके जाती है। आपने देखा उनको निकलता हुआ उनका काफिला या उनकी गाड़ी? देखिए पूरा एक काफिला निकला है, एग्जैक्टली मैं देख नहीं सका चूंकि जिस वक्त चंपई सोरेन निकले थे और कुछ बातें कर रहे थे उनके पास में था। लेकिन जानकारी यही है कि यहाँ से ईडी की टीम उनको लेकर के जाएगी और उनको जो एक सेफ हाउस यहाँ पर है जो पहले से डिजिग्नेटेड है, जिसके बारे में अभी कुछ देर में जानकारी सामने आ जाएगी, वहाँ पर ड्यू मेडिकल प्रोसीजर के बाद उनको रखा जाएगा और कल पेश किया जाएगा। एक अपडेट मैं आपको और दे दूँ, जो 47 की बात सामने आ रही है, इकलौते एक विधायक चमरा लिंडा है। हमारी जानकारी ये कहती है कि चमरा लिंडा ही इकलौते विधायक हैं जिनका सिग्नेचर नहीं है, जो यहाँ हाजिर नहीं हो पाए, क्योंकि 48 की बात कही जा रही थी। आज हमने जब आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता, उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि हम 48 की परेड करा देंगे, लेकिन 47 का आंकड़ा इसीलिए आया है क्योंकि चमरा लिंडा यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाकी विधायक यहाँ पर हैं और उनके हस्ताक्षर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो जेएमएम के ही हैं, वो क्यों नहीं आ पाए, वजह क्या रही? बिल्कुल, वो जेएमएम के ही विधायक हैं और उनकी वजह ये जानकारी सामने आ रही कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी जब इस तरह की क्राइसिस आई थी तब भी विधायकों सिग्नेचर की बात आई थी, तब भी वो संपर्क में नहीं आए थे। वो संपर्क में आमतौर पर पार्टी आला कमान के नहीं रहते हैं, कई बार उनकी मुखर विरोध की आवाज़ भी आती है। और जो एक बात सामने आ रही थी कि अगर ये तुरंत डिसाइड नहीं कर पाए हेमंत सोरेन, अगर टाइम ले लिया हेमंत सोरेन ने, तो पार्टी टूट भी सकती है। उसके जो चंद चेहरे थे पार्टी टूटने के पीछे, उसमें एक अहम नाम चमरा लिंडा का भी था, लोबिन हेब्राम का भी नाम बताया जा रहा था, सीता सोरेन का नाम तो बताया ही जा रहा था, बसंत सोरेन का नाम। तो इन 4 में से चमरा लिंडा भी एक अहम नाम थे जो आमतौर पर संपर्क में नहीं रहते हैं, तो आज भी वो संपर्क में नहीं रहे हैं। गजब के एमएलए हैं, देखिए इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है और वो संपर्क से बाहर हैं, तो साफ साफ पता लगता है कि वो मन से भी बाहर ही हैं। लेकिन एक बड़ी इस वक्त की खबरें जो है वो 3-4 पॉइंट्स में आपको बता देते हैं कि बड़ी झारखंड में एक उठापटक हुई है, सीएम का चेहरा बदल गया है क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है हेमंत सोरेन को, जो मुख्यमंत्री थे 2019 से। तो उनकी मतलब फिलहाल गिरफ्तारी ही समझ लीजिए, क्योंकि जैसा प्रक्रिया चल रही है उसमें सिर्फ ऐलान होना बाकी है, बाकी वो हिरासत में है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो गिरफ्तार ही समझिए उनको, औपचारिकता के लिए ऐलान बाकी साइन होने के बाद आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के और उन्होंने दावा पेश कर दिया है राजभवन जाकर। राज्यपाल ने अभी चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण का समय नहीं दिया है, हो सकता है कल शपथ हो जाए, लेकिन कोई विरोधाभास नहीं है। 82 में से 47 विधायकों का जो पत्र है वो सौंपा गया है दावे के तौर पर राजभवन में राज्यपाल को, तो इसलिए कहीं नंबर को लेकर कोई पेंच नहीं है। ना किसी दूसरी विरोधी पार्टी ने ये कहा है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग या किसी दूसरे रास्ते से राजनीतिक तौर पर सरकार बनाने के लिए आगे हैं। दीपक, कोई खास खबर या फिर राजभवन अब धीरे धीरे वीरान होने लगा है, कल सुबह की यहां पर गहमा गहमी लौटेगी?
जी बिल्कुल, अब राजभवन वीरान होने लगा है जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तमाम जो विधायक अंदर थे वो निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन को भी निकालने की खबर है, क्योंकि उनका जो कारकेड है वो तो खाली निकला, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ईडी की टीम उन्हें पीछे के रास्ते ले गई है, और कहाँ ले गई है इसकी जब पुष्टि करनी बाकी है तो थोड़ी देर में साफ हो भी जाएगा, क्योंकि किसी सेफ जगह पर ही ले जाना होगा। ईडी अपने दफ्तर तो नहीं ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की इनपुट्स हैं कि वहाँ पर हंगामा हो सकता है, जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। आज भी इसकी प्रबल संभावनाएं थी, इसलिए वहाँ पर भी धारा 144 लगाई दी गई थी, और सबसे ज़्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो थी वो ईडी दफ्तर के बाहर और सीएम आवास के बाहर ही थी। कुछ विधायकों ने ये बात भी कही है, हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं, लेकिन ये भी कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें ये जानकारी भी दी है कि उन्हें हाउस अरेस्ट करके भी रखा जा सकता है, जब तक कोई दूसरी जगह जहां पर उन्हें ले जाया जाएगा गिरफ्तार करके वहां न ले जाया जाए। तो कब तक रखते हैं, क्या घर ले गए हैं, थोड़ी देर बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो माहौल था, जो अब तक आप देख रहे थे कि काफी हंगामा था, तमाम कैमरे थे, वो धीरे धीरे खाली होता हुआ ये पूरा नजारा बने रहिए। दीपक आप भी बने रहिए, अभिषेक आप भी बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अब सुनवा देते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी सहयोगी दलों के विधायकों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी है। वो सुन लेते हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है, और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। न बुलाना ही है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है, और सबको अपना अपना दायरा पता है। कि वो कहानी थी काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। कांग्रेस के रुख के सवाल ये है कि हम तो 100% गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन हमारा है। ये दूसरा ये कि अगर घटनाक्रम जो आज चल रही है, तत्कालिक तो ये है कि सारे एमएलए आए थे, 45 एमएलए संख्या 45, वो उसके गवर्नर साहब ने मिलने से इनकार किया। अच्छा, कुल 45 एमएलए पहुंचे थे, तो चंपई सोरेन को 45 एमएलए के समर्थन ना 45 एमएलए समर्थन है। चंपई सोरेन का समर्थन और हेमंत जी का इस्तीफा, लेट हिम कम बैक फ्रॉम गवर्नर हाउस, उसके बाद ही पता चला। सुबोधकांत सहाय को सुन रहे थे। कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि वो एकजुट होकर खड़े हैं, सहयोगी दल साथ खड़े। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। हेमंत सोरेन को, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनको ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस बात का जिक्र पब्लिक इंटरेस्ट में हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी होगी और ऐलान भी साथ के साथ कर दिया जाएगा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जो पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए ही सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर ले जाया जाता है या उनको वहां ले जाया जा रहा है। उसके बाद यह ऐलान हो जाएगा कि जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह औपचारिकता थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। अभिषेक, क्या जानकारी आ रही है? ले गए उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे यही प्रोसीजर है कि यहां से ईडी के दफ्तर ले जाएंगे, फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी की जाएगी, और जो औपचारिक ऐलान होता है या जो औपचारिक जिसे कार्रवाई कहते हैं अरेस्टिंग की, वो वहीं पर की जाएगी। देखिए, इसके पहले यही हुआ था, जो मैंने आपसे कहा कि जब पूछताछ खत्म होने का समय आया, हमारी जानकारी कहती उस समय ईडी के अधिकारियों ने बता दिया हेमंत सोरेन को कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, और हेमंत सोरेन पहले से प्रिपेयर थे। तो वहीं से ये तय हुआ कि ईडी की टीम उनके साथ में आएगी। वो इस्तीफा देना चाहते थे, इस्तीफा देने के बाद अब उनको ले जाया गया है। वहीं पर ये जो तमाम सारी जो जिसे कि ड्यू प्रोसेस कहते हैं, वो ड्यू प्रोसेस वहीं पर कंप्लीट की जाएगी। जो पेपर्स होते हैं वो वहां पर कंप्लीट किए जाएंगे, और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। कल जो है ईडी पेश करेगी हेमंत सोरेन को, रिमांड मांगेगी हेमंत सोरेन की, और तब तक के लिए सिक्योरिटी काफी टाइट की गई, क्योंकि एयरपोर्ट के पास पड़ता है ये ईडी का दफ्तर। वहां पर 100 मीटर के दायरे में धारा 144, रात 10 बजने वाले हैं। अभी तक का जो प्रोसीजर था जगविंदर, वो रात 10 बजे तक धारा 144 थी, लेकिन उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि ईडी के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में अनिश्चित काल के लिए 144 की निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। अभिषेक, एक और बड़ी खबर आ रही है, शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेंगे चंपई सोरेन, फिर शपथ के लिए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि शिबू सोरेन, जो कि वयोवृद्ध नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के
सर्वे सभा थे, चीफ थे, उनका आशीर्वाद लेंगे। यहां से संकेत मिलते हैं कि चंपई सोरेन पहली पसंद शिबू सोरेन की भी हैं। उनको लगा कि परिवार में अगर इस राजनीतिक कुर्सी को रखा गया तो झगड़ा बढ़ सकता है, पार्टी बिखर सकती है, लिहाजा चंपई सोरेन की लॉटरी लगी है। चंपई सोरेन ने भी ऐलान कर दिया कि अपने नेता का आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद राजभवन जब भी टाइम देगा तब शपथ लेंगे। ये समीकरण समझ आते हैं कि शिबू सोरेन जो काफी समय से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं, काफी वृद्ध हो चुके हैं, और हेमंत सोरेन पूरी पार्टी को अपनी कमान में ले चुके थे, लेकिन चंपई सोरेन ने जैसे ही मौका मिला उनको विधायक दल का नेता चुना गया, दावा पेश किया गया राजभवन में। उसके बाद सीधा कहा चंपई सोरेन ने कि अब वो जाएंगे शिबू सोरेन के पास, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो ये होती है पुराने खाटी नेताओं की अपनी सियासी चाल, जिस तरह से वो चलते हैं, जो संकेत देते हैं। यानी एक संकेत है ये कि सोरेन के परिवार के साथ ही रहेंगे नए सीएम, और शिबू के साथ मिलना यह साबित करता है कि मैं इनके नियंत्रण से बाहर नहीं हूं। यानी कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनने वाली है कि सेल्फ स्टाइल्ड चलेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक पितामह के आगे जाकर पहले आशीर्वाद लेने और फिर शपथ लेने की बात कही है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट है। अभिषेक, और क्या खास जानकारी आ रही है अब? बिल्कुल, देखिए शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहा जाता है, और उनकी जो यहाँ पर जो उनकी जो साख है, जो उनकी पहचान है, जो राजनीतिक जड़ों से जुड़ी हुई उनकी एक पुरानी जेएमएम की स्थापना से लेकर के आज तक जो उनका एक नाम है, वो बहुत ज़रूरी है चंपई सोरेन को स्थापित करने के लिए। और चंपई सोरेन ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन की पूरी सहमति है, उनका आशीर्वाद है। ये ठीक कहा आपने कि शिबू सोरेन बहुत ही वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, उतना उनकी अब जो ज्ञानेंद्रियां भी उतना ज्यादा सक्षम नहीं है, लेकिन वो एक प्रतीक हैं जेएमएम के पूरे, जो जेएमएम का पूरा राजनीतिक सफर रहा है उसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। वो जो आदिवासी वोट बैंक, उसकी सबसे बड़ी पूंजी रहा है जेएमएम की। एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको अभिषेक। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने यह साफ किया है कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो अब इस्तीफा दे चुके हैं, सीएम नहीं है, उनको ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है। लेकिन इसे दूसरा राउंड समझिएगा पूछताछ का, यानी पूछताछ के दूसरे राउंड के लिए ईडी के दफ्तर में ले जाया जा रहा है हेमंत सोरेन को। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। ईडी के अधिकारी उनको लेकर गए हैं सीधा जो रांची का दफ्तर है, और ईडी के दफ्तर में अब पूछताछ होगी। जो 1 बजे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था वो सीएम आवास में हुआ था, वहीं पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, सुरक्षा के तामझाम लगाए गए थे, और झारखंड के तमाम आला अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी, सभी को जो है वहां रखा गया था, ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू खड़ा ना हो या कोई समर्थक कोई किसी भी तरह की पूछताछ में वादा ना डाले। लेकिन अब ईडी ने यह कहा है कि उनको दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में लेकर जा रहे हैं। ईडी के दफ्तर में अब सारी गहमा गहमी होगी। और अभिषेक, आपको मुझे लगता है अब यहां से राजभवन से निकलकर वहां जाना पड़ेगा जहां ईडी लेकर गई है शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है, 2 वजहों से महत्वपूर्ण हो चुकी है। एक तो ये वजह ये है कि वहां पर पूछताछ होगी, जो डेवलपमेंट होंगे वो सामने आएंगे, और दूसरी वजह ये है जगविंदर की यहाँ पर मोराबादी मैदान है रांची में, जहां पर जेएमएम के हजारों समर्थक इकट्ठा हुए हैं, हजारों, जो झारखंड के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, और वो अपना सुबह से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हमने वो कवर भी किया है, वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि उनके नेता के साथ में अन्याय किया जा रहा है। तो वो एक अंदेशा है, और झारखंड के हर जिले के पुलिस कप्तान को अलर्ट किया गया है, यहाँ के होम डिपार्टमेंट की ओर से बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि हर कोई चौकन्ना रहे। तो जो हजारों आकर के अभी मोराबादी में बैठे हुए हैं, कहीं वो वहां पहुंचने की कोशिश ना करें, कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई चुनौती ना हो जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। मुझे लगता है अभिषेक, चंपई सोरेन का नाम अनाउंस होने के बाद, उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिए जाने के बाद, और हेमंत सोरेन के खुद राजभवन चले जाने के बाद, मुझे लगता है समर्थक शायद शांत रहेंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये चंपई सोरेन का नाम, इसमें दो राय नहीं कि चंपई सोरेन का नाम उनके लिए एक बड़ा इंडिकेशन है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हेमंत सोरेन की सहमत से हो रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी, बेहद विश्वसनीय चंपई सोरेन, और उनपे गुरुजी का भी आशीर्वाद है। तो आप ये ठीक कह रहे हैं कि इससे पैसिफाई होने की पूरी उम्मीद है। फिर भी चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के इशू में हल्की सी भी अगर संभावना हो तो वहां पर काफी एहतियात बरती जाती है, और यहाँ पर हजारों समर्थक ऑलरेडी मौजूद हैं अभी यहाँ पर, इसलिए थोड़ा एहतियात बरती जा रही है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि चंपई सोरेन का नाम उनके लिए एक शील्ड होगा, जिसके आगे
चाहिए, उनको कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। उनको ये समझने वाली बात, उनके मैसेज गया भी होगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये उनके नेता की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, अब जब चुनाव में जाएगा झारखंड, तो विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम का किस सियासी दल को लाभ मिलेगा और किस सियासी दल को नुकसान होगा? जिस तरह के आरोप हैं उसको देखकर क्या तस्वीर वहां ग्राउंड पर समझ में आती है? ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, राजभवन, कभी सीएम आवास, कभी ईडी दफ्तर, और जिस तरह से दोपहर को ये सियासी हलचल और ईडी की कार्रवाई की गहमा गहमी शुरू हुई थी, उसके बाद रांची में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और कोशिश यही है कि हर तरह से, एक तरफ जहां दावा पेश किया गया, दूसरी तरफ कौन नया चेहरा होगा, तीसरी तरफ ईडी हेमंत सोरेन को लेकर कहां जा रही है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो सरकारी काफिला हो। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो हेमंत सोरेन के घर के बाहर की हैं। रांची के ईडी ऑफिस की तस्वीरें दिखाते हैं सीधे आपको, क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर ईडी अधिकारी अपने रांची के दफ्तर में पहुंच गए हैं। यानी अब किसी भी पल उनकी गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। अरेस्ट मेमो साइन होगा और उसके बाद उनके किसी भी पारिवारिक सदस्य को बता दिया जाएगा कि फला फला केस में, इस केस की जांच के दौरान पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये औपचारिकता अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पूरा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं रांची के ईडी ऑफिस की, जहां पर अधिकारी हेमंत सोरेन को लेकर पहुंच चुके हैं और वो सब पेपर फॉर्मेलिटीज चल रही हैं अंदर, जिसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि हेमंत सोरेन ऑफिशियली गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले का घटनाक्रम आप देख ही चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें सीधी ईडी के रांची ऑफिस की हैं, जहां पर हेमंत सोरेन को अंदर रखा गया है। किसी भी पल औपचारिक ऐलान किया जाएगा, हो सकता है प्रेस रिलीज के माध्यम से किया जाए, हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, या फिर कोई अधिकारी आकर ये जानकारी दे दे कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। जैसे ही ईडी के अधिकारी अपने कार्यालय में पहुंचे हेमंत सोरेन को लेकर, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि दूसरे राउंड की पूछताछ अब उनसे रांची में ईडी कार्यालय में की जाएगी। जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही थी। आज दोपहर से ही उनको हिरासत में लिया गया, राजभवन ले जाया गया। राजभवन में दावा पेश किया गया, नए सीएम का चेहरा कौन होगा, विधायक दल के नेता कौन चुने गए, चंपई सोरेन के नाम के साथ ये बताया गया राजभवन में। और राजभवन से लौटने के बाद ईडी के अधिकारी सीधा हेमंत सोरेन को लेकर गए रांची के अपने कार्यालय में और वहां से उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो पिछले 3 घंटे से पूरा गहमा गहमी और सरगर्मी का माहौल चल रहा था, उसके बाद अब ये रात होते होते बड़ी खबर ये निकल के आई है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन कल तक जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, अब वो आरोपी हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, और हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और उनको नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शपथ का समय अभी नहीं मिला है, लेकिन राजभवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से 47 विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबरें हैं। पिछले 48 घंटे की हलचल के बाद झारखंड में सीएम बदल गया। अब किस तरह से नए पोर्टफोलियो बंटेंगे, चंपई सोरेन शिबू सोरेन के आशीर्वाद से किस तरह सरकार चलाएंगे, और कल अदालत में पेश किया जाएगा हेमंत सोरेन को। उन पर जो आरोप हैं, जो पूछताछ में सबूत निकल कर आए हैं, उन सबूतों को अदालत के सामने रखा जाएगा। मेडिकल की औपचारिकताएं किस वक्त पूरी की जाती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पूर्व सीएम की, हम ये कह सकते हैं अब वो पूर्व सीएम हो गए हैं। अगर गिरफ्तारी हो गई है, इस्तीफा दे दिया है, नए सीएम का या नाम का ऐलान हो गया है, विधायकों ने अपना नया चेहरा चुन लिया है, नया नेता चुन लिया है, तो उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया गया है अब हेमंत सोरेन की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, और अब खबरों के सिलसिले को, झारखंड से आ रहे हर अपडेट को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। शुक्रिया जगविंदर आपका। तो अभी की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में सियासी हलचल लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी आज दिन भर देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम समर्थक नेता आज सुबह से ही रांची में डटे हुए थे, और अभी बस थोड़ी देर पहले यह बड़ी खबर आ गई है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और चंपाई सोरेन उन्हीं की पार्टी के नेता हैं जो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी आज लगातार सुबह से ही मौजूद हैं, जो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, आखिरकार हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए? बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लेंगे। और तस्वीर देखिए सामने से, अभी ये सीएम का आवास है, यहाँ से अभी तुरंत एक गाड़ी निकली है। अभी कौन है ये क्लियर नहीं है। इसमें ये देखने वाली बात है कि कल्पना सोरेन अभी भीतर हैं या वो निकली हैं। अभी कुछ देर में इसकी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन ये जो हलचल यहाँ पर दिख रही है सीएम आवास पर अखिलेश, ये भी देखने वाली है। एग्जैक्टली जिस वक्त गिरफ्तार किया गया है हेमंत सोरेन को, उस समय की ये तस्वीर है सीएम आवास की। और यहाँ पर जो है पुलिस फोर्सेज जो हैं एग्जैक्टली जो एंट्रेंस है वहाँ पर हैं। सीएम सिक्योरिटी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और अब कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। एबीपी न्यूज़ लगातार ये कह रहा था कि हेमंत सोरेन पहले इस्तीफा देने जाएंगे फिर गिरफ्तारी होगी, वही हुई है। चंपाई सोरेन का नाम भी हमने बता दिया था कि चंपाई सोरेन को चुना गया है विधायक दल का नेता। चंपाई सोरेन जेएमएम की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण हो सके। आज जब राजभवन में गए हैं और 5 नेता गए थे वहां पर, अलग अलग पार्टियों के जो गठबंधन में शामिल है, उन्होंने यही कहा है कि शपथ ग्रहण जल्दी करा दीजिए। और जो वहां पर संख्या बताई है 47 की संख्या बताई है। एक विधायक जो चमरा लिंडा है वो नहीं, उनका सिग्नेचर नहीं था। बाकी 47 की संख्या जो कि बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी है इस संख्या के मुताबिक। तो उम्मीद पूरी यही की जा रही है कि हो सकता है कल शपथ ग्रहण हो सकता है। और उसकी बाबत तैयारियां भी यहाँ पर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उसका भी हमको आभास मिलने लगा। कुल मिलाकर के ये जो जगह है यहाँ पर देखिए अभी भी 144 लागू है। अभी भी यहाँ पर सिर्फ मीडिया और सिक्योरिटी के अलावा कोई नहीं है 100 मीटर के दायरे में। और ये 144 लागू है अगले आदेश तक, यानी कि अगले आदेश तक यहाँ पर कोई जमावड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी तरह के शस्त्र की, किसी तरह के प्रदर्शन की, धरने की, सबकी इजाजत जो है वो रद्द कर दी गई है।